हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विनीता और आज का हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन। किस तरह से इसको इवैल्यूएट करते हैं, कैसे लिमिट्स फाइंड करते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए समझ लेते हैं डबल इंटीग्रेशन क्या होता है। अभी तक आपने एक टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ा है, सिंगल इंटीग्रेशन, जिसमें हमारा फंक्शन एक्स का फंक्शन होता है और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स जो हैं वो 0 to 1 है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? तो आप सिंपली क्या कहोगे कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो गया और हम लिमिट्स पुट कर देंगे तो आंसर आ गया 1/3। सीधा सा है, सिंपल सा है। डबल इंटीग्रेशन में नाम से पता चल रहा है कि 2 बार इंटीग्रेशन होता है, डबल इंटीग्रल होता है। यहाँ पर क्या रहेगा, अंदर जो फंक्शन रहेगा वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल का फंक्शन नहीं रहेगा, यहाँ पर एक्स एंड वाई दोनों का फंक्शन रहेगा और जो इंटीग्रेशन है वो भी एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में रहेगा। तो फिर कैसे डील करना है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे बेसिक टाइप का जो डबल इंटीग्रल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे ये एग्जाम्पल मान लो हम लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स डी वाई। यहाँ पर x और y की लिमिट स्पेसिफाई की हुई है, x 1 to 2 है और y हमारा 0 to 3 है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर लिमिट हमें पता है कि x जा रहा है 1 से 2 और y जा रहा है 0 से 3। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें अब यहाँ पर क्या है, देखो फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y सेपरेट है ना। सेपरेट का मतलब है कि आप y सिर्फ y का फंक्शन अलग कर पा रहे हो, सिर्फ x का फंक्शन अलग कर पा रहे हो, है ना। तो आप क्या करोगे, इस इंटीग्रेशन को जो x वाला फंक्शन है ना वो अलग कर दो, इसको विद रिस्पेक्ट टू x, और x की लिमिट को एज इट इज रखो 1 to 2। और सिमिलरली y का फंक्शन अलग करो, y क्यूब डी वाई, और y की लिमिट्स यूज करो, y इज इक्वल टू 0 to 3। फिर से बताती हूँ, ये टाइप के क्वेश्चंस में ना जो x एंड y का फंक्शन रहेगा उसको आप सेपरेट कर पाओगे, x का फंक्शन अलग, y का फंक्शन अलग। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड वाई क्यूब, मान लो कि यहाँ पर ऐसी कुछ टर्म होती यार, कि ऐसी कोई टर्म होती, क्या अब आप सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। क्या मैं यहाँ से सिर्फ x का फंक्शन बाहर निकाल सकती हूँ? नहीं। तो ये क्या होता है, इसमें ये वाला मेथड नहीं काम करता। अब क्या करो, सेपरेटली दोनों को इंटीग्रेट कर दो और लिमिट पुट कर दो। अब ये सिंगल इंटीग्रल में रिड्यूस हो गया है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 आ गया 1 to 2, और ये आ गया y टू द पावर 4/4 फ्रॉम 0 to 3, राइट। इसकी वैल्यू आएगी 8/3 माइनस 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू आएगी 81/4। सो ये आ गया 7/3, सो 7 into 27 divided by 7 into 27 divided by 4, राइट, 189/4 ये आंसर है। क्लियर है? ये सबसे बेसिक टाइप होता है जिसमें लिमिट्स गिवन होती हैं, फंक्शन सेपरेट हो सकता है ना। अब आगे दूसरा टाइप डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं दिया होता, लेट्स सपोज जैसे ये क्वेश्चन है, डबल इंटीग्रल 1 + x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। एक्स मेरा वेरी कर रहा है 1 to 2, वाई मेरा वेरी कर रहा है 0 to 3। अब यार ये क्वेश्चन है, क्या इसको आप पिछले मेथड से कर सकते हो? नहीं ना। मतलब क्या आप x का फंक्शन और y का फंक्शन सेपरेट कर पा रहे हो? नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से y कॉमन लेते भी हो तो भी नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है जिसमें मिक्स फंक्शन रहता है, मतलब x एंड y की टर्म्स मिक्स रहती हैं बेसिकली, है ना, सेपरेट सेपरेट नहीं रहती हैं। ओके, तो इसमें पहले चूज कर लो कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले करना चाहते हो। अब जब आपकी लिमिट्स फिक्स होती है ना, फिक्स का मतलब है जैसे यहाँ x 1 से 2 वेरी कर रहा है, y 0 से 3 वेरी कर रहा है, अगर आपकी लिमिट्स नंबर में होती हैं
तो ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस होती है कि आप पहले x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, पहले y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। ये आगे आपको समझ आएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। हर क्वेश्चन में आपके पास बाद में चॉइस नहीं होती है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। ओके, तो जब लिमिट फिक्स रहेगी ना, तो आप आराम से कोई सा भी पहले इंटीग्रेट करो। जैसे आपने चूज किया कि पहले मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहती हूँ, है ना, तो आप क्या करो, y को बाहर रखो, जिसके रिस्पेक्ट में आपको पहले इंटीग्रेट करना है ना, उस फंक्शन को उसको अंदर लेकर जाओ, उस लिमिट्स को अंदर लेकर जाओ। तो मैंने x की लिमिट अंदर ली, 1 + xy + y²। अंदर इंटीग्रेशन पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा, बाद में y के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। सो दिस इज इक्वल टू y फ्रॉम 0 to 1, 0 to 3 सॉरी। अब हम कैसे इंटीग्रेट करें, देखो ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन तो x एंड y दोनों का है, इंटीग्रेशन सिर्फ x के रिस्पेक्ट में है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, फंक्शन x एंड y दोनों का है, तो जो दूसरा वाला वेरिएबल है ना, वो आपका कांस्टेंट की तरह काम करेगा। इसको एक तरह से आप पार्शियल इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो। जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है ना, कि जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आप करते हो, दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी y कांस्टेंट रहेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया, x हो गया, प्लस अब x इंटू वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे y की जगह 2 होता या 3 होता, 3x होता, तो इंटीग्रेशन क्या होता, 3x²/2। तो y उसी तरह से एज इट इज रह जाएगा, और x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस अब y² तो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो y² एज इट इज रहा, और y² के साथ जो टर्म है वो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। ऑल गुड। लिमिट्स आपकी हैं 1 to 2, 1 to 2 dy। तो आपने चूज किया कि पहले आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, तो आपने इंटीग्रेट कर दिया। अब हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना, लेकिन उससे पहले आपको लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने के बाद ही आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ। सो y फ्रॉम 0 to 3, या फिर ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, ओके, है ना। सो y फ्रॉम 0 to 3, है ना, लिमिट पुट करो x में, पहले 2 पुट होगा, फिर -1, सो 2 - 1 1 हो गया, प्लस y इंटू x²/2, सो 4/2, 2²/2 -1/2, है ना, सो 3/2, सो y इंटू 3/2, सेकेंड टर्म ये आ गई, प्लस y² इंटू x, सो y² इंटू 2 - 1, सो y² बचा सिर्फ, ओके, बाहर dy। अब ये सिर्फ y का फंक्शन बचा है, अब ये सिर्फ सिंगल इंटीग्रल बचा है मेरे पास, क्योंकि हमने पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, है ना। तो अब इसको सिर्फ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, 1 का इंटीग्रेशन आ गया y, प्लस 3/2 y का, 3/2 इंटू y²/2, y²/2, y² का y³/3, सो प्लस y³/3, है ना। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है y इज इक्वल टू 0 to 3, पुट करेंगे लिमिट, तो यहाँ पर पहला टर्म आ गया 3, दूसरा टर्म आएगा आपके पास 9/2, मतलब 9/2 इंटू 3/2, 27/4, एंड तीसरा टर्म आएगा 27/3, 27/3। क्लियर है सभी को? तो बस, तो फिर अब एलसीएम ले लो, यहाँ पर 12 एलसीएम आ गया, 36 प्लस 81 प्लस 243, सॉरी 243 नहीं, सॉरी 108, 108। अब इनको ऐड करो,
15 एंड देन 8 + 1 + 6 9 + 6 15 1 गया 8 + 1 9 9 + 3 12 1 1 + 1 2 225/12 ये आपका आंसर है। सिंपल था ना। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में ना ये सेकंड टाइप है जिसमें आपका फंक्शन सेपरेट नहीं हो सकता है, एक्स का फंक्शन और वाई का फंक्शन अलग अलग नहीं कर सकते, तो आपके पास चॉइस होती है। अब आप चाहे होमवर्क में एक काम ये करना कि पहले वाई के रिस्पेक्ट में करना फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करना आपको। तो मुझे थोड़ा लाइट कम लग रही थी, थोड़ा नहीं शायद ज़्यादा कम थी, तो इसलिए मैंने उसका इंतज़ाम किया है। मुझे क्या है ना, जैसे अगर आप रिलेट कर पाओ तो जैसे विंटर्स होती है ना, तो विंटर्स में जैसे अभी शाम हो गई है, मतलब सनसेट के बाद या सनसेट से थोड़ा पहले, तो हल्का फुल्का ना ऐसे अंधेरे में रहना या फिर कम लाइट में रहना, डिम लाइट जिसको बोलते हैं, ऐसे नहीं मतलब बिल्कुल ही अंधेरा, मतलब डिम लाइट में रहना काइंड ऑफ मतलब अच्छा लगता है, वो सूदिंग लगता है विंटर्स में, समर्स में नहीं। तो ये चीज़ पता नहीं क्यों, मे बी जस्ट वैसे ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना। अब ये वाला जो टाइप है ना, इसमें क्या रहेगा, जो लिमिट्स हैं वो हमारी फिक्स नहीं रहेंगी। जैसे पिछले जो 2 क्वेश्चंस हमने लिए ना, उसमें लिमिट हमारे फिक्स थे, है ना, मतलब x इस नंबर से इस नंबर तक जाएगा, y इस नंबर से इस नंबर तक जाएगा। तो ये हमारा अगला टाइप है, इसमें वो आपको एक रीज़न डिफाइन करके देगा। रीज़न मतलब कोई एक पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है। जैसे d यहाँ पर मान लो कि दिया हुआ है x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी x वेरिंग फ्रॉम x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2। जैसे इस तरह से मान लो d को डिफाइन किया हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं कि x a से b जा रहा है और y c से d जा रहा है। मतलब बात इसमें वही होती है जैसे वहां पर करते हैं, है ना, बस मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना, तो देखो यार, जब भी आपको ये रीजन इस तरह से डिफाइन किया हुआ रहेगा ना, तो इन इक्वालिटीज को भूल जाओ और उनको इक्वालिटीज बना लो। जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 हो गया ना, और ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3 हो गया, और ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1 हो गया, ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2 हो गया। तो आप क्या करो, इन सारों को ड्रॉ कर लो, है ना। तो यहाँ पर ये अपना x एक्सेस होता है, ये अपना y एक्सेस होता है, तो x इज इक्वल टू 2 कौन सी लाइन होगी, यहाँ पर कहीं पर x इज इक्वल टू 2 लाइन होगी। x इज इक्वल टू 3, इससे आगे ये एक लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी। y इज इक्वल टू 1, यहाँ पर कोई लाइन है, y इज इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल लाइन। y इज इक्वल टू 2, ये इसके ऊपर एक लाइन है, y इज इक्वल टू 2। अब इसमें देखो कि जो वो d कह रहा है वो आपका कौन सा रीजन है। जैसे x 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, 2 से 3 के बीच में है, तो ये वाला रीजन है और ये वाला रीजन है। इन दोनों में ही x 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है ना। लेकिन y क्या है, y 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, y 1 और 2 के बीच में है, तो y के हिसाब से ये रीजन है और ये रीजन है। तो आप मुझे खुद ही बताओ कि इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये ना, जिसमें ये दोनों आ रहे हैं, तो ये अपना क्या हो गया, ये d है। वैसे भी पता चल गया होगा आपको, बट इस टेक्निक से चलोगे ना तो आगे भी आपको क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ये अपना डी हो गया बेसिकली, इसके अलोंग हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसके अलोंग लिमिट्स बताओ मुझे, लिमिट्स कैसे देखेंगे, ये देखो। अब इन क्वेश्चंस में ना, जब आपके पास इसमें भी तो नंबर में ही है ना लिमिट्स, x मेरा वेरी कर रहा है 2 से 3, y वेरी कर रहा है 1 से 2, नंबर से गिवन है, तो लिमिट्स आपको एज इट इज ले लेनी है जिस तरह से यहाँ गिवन है। बस उन्होंने क्या किया ना, यहाँ अलग से स्पेसिफाई नहीं करी है, ये क्वेश्चन उसी टाइप का ही। इसमें x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 2 से 3, और y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से 2। तो जब आपके पास ऐसा रेक्टेंगुलर एरिया निकल कर आ जाता है ना, और आपको पता चल रहा है कि x इस नंबर से इस नंबर के बीच है और y इस नंबर से इस नंबर के बीच में है, तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ओवर ए रेक्टेंगल, है ना। तो रेक्टेंगल के डायमेंशंस आपको पता है, तो लिमिट्स उसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। अब बस इसको सॉल्व कर दो,
अगेन क्या ये सबसे बेसिक टाइप है? क्या आप एक्स एंड वाई का फंक्शन सेपरेट कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब कैसे करना होगा फिर? किसी एक को चूज करना होगा, या तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करो या पहले वाई के रिस्पेक्ट में करो। चलो इसको पहले वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, है ना। पिछली बार हमने एक्स के रिस्पेक्ट में लिया था ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसको अंदर लेकर जाओ। सो एक्स को मैंने बाहर रख लिया और वाई को अंदर ले जाओ, है ना। पहले इसको इस तरह से लिखो, 2xy² प्लस 9y³ इंटीग्रेशन ऑब्वियसली, क्योंकि पहले आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पर dy आएगा यार, और बाहर फिर dx रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू x फ्रॉम 2 to 3। इसको y के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे तो x कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब की बार इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में है, तो जो दूसरा वेरिएबल है वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो 2xy³ 3 प्लस 9y⁴/4। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 3। dx बाहर एज इट इज, है ना। तो अब लिमिट्स पहले पुट करनी होंगी, उसके बाद आप x के रिस्पेक्ट में करोगे। 2 to 3 लिमिट्स पुट करो। सो 2x, y की लिमिट्स है ना, ध्यान रहे y की लिमिट्स है, x में पुट मत कर देना, ये गलती नहीं करनी है। सो ये आ जाएगा 27/3 मतलब 9 माइनस 1/3, तो ये 26/3 प्लस 9/4 और ये 81 माइनस 1, सो 80 आ गया। ऑल गुड। तो ये थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन हो गया। x फ्रॉम 2 to 3 ये आ गया आपके पास 52x/3 प्लस 180। अब विद रिस्पेक्ट टू x इसको करना है। अब ये सिंगल वेरिएबल बच गया हमारे पास, हमने y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर लिया, अब अपने पास ये सिंगल वेरिएबल बच गया, है ना। x के रिस्पेक्ट में कर दो इसको, है ना। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, या फिर यहीं पर ही सॉल्व कर लो, है ना। देखो दिस इज इक्वल टू 52x/3 का क्या आ जाएगा? 26x²/3, क्योंकि x²/2 होगा ना, प्लस 180 का 180x। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? 2 to 3 है ना, 2 to 3। तो लिमिट्स पुट करेंगे यहाँ पर 26/3 इंटू 9 माइनस 4 5, है ना, प्लस 180 इंटू 3 माइनस 2 इज 1, सो 180 ओनली। ऑल गुड। सो दिस इज इक्वल टू 130/3 plus 180, right? So this is equal to 130 plus 540/3, तो आंसर आ गया 670/3, ये आंसर है। ऑल गुड। तो इस तरह से हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया और फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। ये टाइप कौन सा था? जिसमें आपको रेक्टेंगुलर रीजन दिया होता है कि x आपका वेरी करेगा a से b, मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर तक, y फ्रॉम अदर नंबर टू थर्ड नंबर टू फोर्थ नंबर, है ना। तो इसमें इंटीग्रेशन वैसे ही होगा जैसे हमारा पिछले दो टाइप में हुआ था, बट रीजन आपको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना। चलो थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं इसमें आगे क्वेश्चंस का। ये अपना नेक्स्ट टाइप है। इसमें क्या है? इंटीग्रेशन है, लिमिट्स अगेन फिक्स नहीं है कि मतलब नंबर वाली लिमिट्स नहीं है दोनों वेरिएबल्स के इसमें, लेकिन और रेक्टेंगल भी नहीं है, पिछले वाला टाइप भी नहीं है। इसमें क्या है? एक एलिमेंट एक वेरिएबल की लिमिट फिक्स है, जैसे 0 से 1/2, इसको मैं फिक्स बोलती हूँ। फिक्स का मतलब है नंबर में लिमिट है कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक। जैसे यहाँ 0 से 1/2 x वेरी कर रहा है, ये हमें पता है ना। लेकिन y कहाँ से कहाँ तक है? y 0 to x² है। अब क्या है? y की लिमिट फिक्स नहीं है। y की लिमिट यहाँ पर जो अपर लिमिट है ना y की, वो x पर डिपेंडेंट है, इसलिए मैं इसको फिक्स नहीं बोल सकती हूँ, है ना। तो ये वेरी करेगी x के हिसाब से, है ना। ओके, तो सबसे पहला काम तो मैंने वही बताया था आपको कि इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज लो, है ना। जैसे यहाँ पर x = 0 हो गया,
x इक्वल टू 1/2 हो गया, y इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। तो पहले इनको ड्रॉ करो, पहले इनको ड्रॉ करेंगे हम सारों को। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन x इज इक्वल टू 0 है। x इसके अलोंग 0 रहता है ना, y एक्सिस के अलोंग, है ना। फिर x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 थोड़ा यहाँ, ये x इज इक्वल टू 1/2 है। फिर y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है। फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है, पढ़ा होगा आपने सभी ने, है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना ऊपर की तरह ओपन होता है, ऊपर की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला होगा। इस तरह से ऊपर की तरफ ओपन होने वाला, और इसका जो वर्टेक्स रहेगा वो 0 0 पर रहेगा, ये पैराबोला बनेगा। अब ये देखो आपका D कौन सा एरिया है ना, कौन सा सरफेस है बेसिकली इस डायग्राम में, कौन सा रीजन है ना। तो देखो x 0 से बड़ा है, 1/2 से छोटा है। तो देखो 0 से बड़ा मतलब इससे आगे, और 1/2 से पहले, इसका मतलब तो भाई ये भी रीजन है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पर x 0 से छोटा हो जाएगा, है ना। तो x 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा इन सारे एरियाज में है। अब आते हैं y पर, y 0 से तो बड़ा है, 0 से बड़ा y यहाँ पर है, यहाँ पर भी है ना। लेकिन y एक्स स्क्वायर से छोटा है, y एक्स स्क्वायर से छोटा है। अब देखो ये वाली लाइन है एक्स स्क्वायर वाली, ये वाली लाइन हमारी एक्स स्क्वायर की है ना। तो y अगर एक्स स्क्वायर से छोटा है तो इस कर्व से अंदर की तरफ है y, आई बात समझ में। यहाँ पर y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर रहेगा इस रीजन में, और यहाँ पर y लेस देन एक्स स्क्वायर रहेगा इस कर्व से नीचे बेसिकली। क्लियर है आपको? इस कर्व से, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली लाइन है ना, तो अगर y इससे छोटा है इस कर्व से तो ये वाला रीजन होगा। इसका मतलब अपना जो फिजिबल रीजन है ना जिसके अलोंग आपको इंटीग्रेट करना है वो ये वाला है, ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। इसके अलोंग हमें इंटीग्रेट करना है, इसके अलोंग हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसमें ना एक और चीज़ समझाती हूँ मैं आपको, वैसे तो वो नेक्स्ट टाइप में भी समझाऊंगी आपको। देखो जो वेरिएबल फिक्स लिमिट नहीं ले रहा है, जैसे यहाँ पर y फिक्स लिमिट नहीं ले रहा है, तो y के केस में क्या करो, जो आपके पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आया है ना उसमें एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करो। स्ट्रिप का मतलब होता है एक लाइन यार, कोई भी एक लाइन ऐसे, वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन है ना, लेटी हुई नहीं, हॉरिजॉन्टल मत कर देना। ये वर्टिकल लाइन है ना, ये ड्रॉ करो। ये कब करना है? जब आप y को फिक्स नहीं करना चाहते। जैसे यहाँ पर उसने y को फिक्स नहीं किया है, तो जब y को फिक्स नहीं करेंगे तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जब x को फिक्स नहीं करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। वो भी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे ना। तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। ये देखो कि इस वर्टिकल लाइन का ना जो नीचे वाला पैर है वो कहाँ आ रहा है, कौन सी लाइन पर आ रहा है, उस लाइन की इक्वेशन क्या है। जैसे ये वर्टिकल लाइन का पैर यहाँ पर आ रहा है ना, तो यहाँ ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस है। ऑल गुड। और ये देखो इसका सिर कहाँ आ रहा है, जो ऊपर वाला पॉइंट है, टिप कहाँ पर आ रहा है, बॉटम कहाँ पर आ रहा है ना। तो ये लोअर लिमिट हो गई, मतलब y की लोअर लिमिट y इज इक्वल टू 0, मतलब y 0 से बड़ा है। और बॉटम किस लाइन पर आ रहा है, किस कर्व पर आ रहा है, लाइन हो सकती है, कर्व हो सकती है, मतलब किस कर्व को टच कर रहा है वहां पर y क्या है। जैसे इस पैराबोला को टच कर रहा है ना बॉटम, सॉरी टॉप, टॉप जो है इस पैराबोला को टच कर रहा है, तो इस पैराबोला में y क्या है, एक्स स्क्वायर। बस इतनी सी बात है। तो अगर वो यहाँ पर ये सब नहीं देता ना कि y 0 से एक्स स्क्वायर है, तो भी आपको निकालना पड़ सकता था। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे ऐसे। तो आपको क्या करना है, x तो यहाँ पर फिक्स है, y वेरी कर रहा है, तो इस तरह से, है ना।
ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी हो जाता आपसे, बट आगे जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट नहीं होंगे, मतलब डायरेक्ट वो ये नहीं देगा कि y यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये तो डायरेक्ट भी हो सकता है, हमें ये डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ओके, अब आप क्या करो, सिंपली लिमिट पुट कर दो। x कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1/2, और y कहाँ से कहाँ तक है, 0 to x²। अब 2xy dx dy। अब यहाँ हमारे पास चॉइस नहीं होती है कि आप पहले चाहो तो x के रिस्पेक्ट में कर लो, चाहो तो y के रिस्पेक्ट में कर लो, ऐसा हमारे पास नहीं होता है। यहाँ यार जो वेरिएबल की फिक्स लिमिट नहीं है, जिस वेरिएबल की लिमिट किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, पहले हम उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे ना और लिमिट पुट करोगे तो फिर से x का फंक्शन आ जाएगा, और अगर आपने वो x का फंक्शन फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, है ना। अगर आपका कोई वैल्यू आ रही होती, जैसे पिछले क्वेश्चंस में वैल्यू आ रही थी क्योंकि लिमिट फिक्स थी, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पर लिमिट में ऑलरेडी x वेरिएबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसकी वेरिएबल लिमिट होती हैं, जिसके लिमिट्स फिक्स नहीं है, किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, पहले उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। x को बाहर लो, x को बाहर लिया, y को अंदर लिया, 0 to x², है ना, 2xy इंटू डी वाई इंटू डी एक्स, है ना। ओके, सो दिस इज x फ्रॉम 0 to 1/2। इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x कांस्टेंट रहेगा, सो 2x इंटू y²/2, y²/2, y फ्रॉम 0 to x²। और अगर अब अभी आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो सेपरेट भी हो सकता था, सेपरेशन वाला भी ना तभी काम करता है जब दोनों की लिमिट्स फिक्स होती हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते हो आप इस तरह से सेपरेट, इसमें पहले आपको y के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं रब कर देती हूँ ना, नोट डाउन कर लिया होगा। अब y की लिमिट पुट करेंगे ना यहाँ पर, सो 2 से 2 चला गया, सो दिस इज इक्वल टू x, 0 to 1/2 है, 0 to 1/2, y को पुट करेंगे x इंटू, y को x² पुट करना है, सो x इंटू x⁴, लोअर लिमिट 0 है तो वो 0 ही हो जाएगा dx, तो ये आ गया x⁵, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁶/6, 0 to 1/2, तो आंसर क्या आ गया, 1/6 इंटू 1/2⁶, ये आंसर है। आया समझ में। ये वो केस है जब लिमिट आपको गिवन है कि y यहाँ से यहाँ तक है, x यहाँ से यहाँ तक है, बट दोनों की लिमिट्स फिक्स नहीं है, एक की लिमिट फिक्स है। ओके, चलो अब आगे ये है हमारा अगला क्वेश्चन, हम थोड़ा ना इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट ऐसे मूव कर रहे हैं, होपफुली किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये भी वैसा सा ही है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, लिमिट आपको अलग से दी हुई थी कि x 0 से 1/2 है और y अपना 0 से x² है ना, एक की फिक्स थी बट वो दी हुई थी, बट यहाँ क्या है, दी नहीं हुई है, यहाँ सिर्फ वो क्या देगा आपको, d दे देगा, मतलब ये इन दोनों, इन सारों का इंटरसेक्शन जो है ना वो फाइंड करो, वो एरिया फाइंड करो, वो सरफेस फाइंड करो, और फिर लिमिट खुद ही पता करो और खुद ही सॉल्व करो, है ना। बहुत ही इनजस्टिस हो गया ना, सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा, है ना। ओके, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कर्व ड्रॉ करनी है, ड्रॉ करना यहाँ पर ज़रूरी है। अब कोई भी ना गेस लगाकर लिमिट नहीं फाइंड करेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, किसी में भी फिक्स लिमिट दोनों की नहीं रहेगी, जैसे सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर रीजन में ना दोनों की लिमिट्स फिक्स होती है, और किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी इंटरसेक्शन में दोनों की लिमिट्स अब फिक्स नहीं रहेंगी, सिर्फ एक की लिमिट फिक्स रहेंगी, चाहे आप x की रख लो, चाहे आप y की रख लो, है ना। ओके, चलो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले ना मुझे एक बात याद आई, ये मुझे एक्चुअली बहुत लोगों ने बोला है कि आप स्माइल करते हुए पढ़ाया करो, स्टूडेंट्स ने ही बोला है ये, तो मुझे जानना है मुझे कोई डेमो दो
कि वो कैसे होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार, या तो तुम पढ़ाई लो या तुम स्माइल ही कर लो। तो कई बार ऐसे नहीं होता है कि मैं बहुत सीरियसनेस से पढ़ा रही होती हूँ और फिर मुझे वही लाइन याद आ जाती है, तो मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा स्माइल करने लग जाती हूँ, तो वो अजीब सा कॉम्बिनेशन हो जाता है, मतलब स्माइल भी कर रहे हो सीरियस भी हो। इसलिए फिर मैं सोचती हूँ चलो यार पढ़ाने पर कंसंट्रेट करते हैं, वो खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ है, देखो वैसे इन जनरल लाइफ में मैं हंसती ही रहती हूँ, मतलब मेरे दिमाग में चाहे कितनी उलझनें चल रही हूँ, मतलब मेरा चाहे अगले का सिर फोड़ने का मन हो, बट बाहर जब मैं जाऊँगी ना तो बहुत स्माइली फेस रखते हैं। इसलिए एक बार किसी से भी पूछोगे ना, कोई भी मेरे बारे में ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ वो लड़की ऐसी है, बस नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा बिहेवियर है, सबका यही कहना होता है ना। तो ये चीज़ अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा मुझे कुछ चीज़ बॉदर कर जाए, जैसे स्टूडेंट्स जब क्लास में आंसर नहीं करते या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते या सिली मिस्टेक्स करते, तब मुझे गुस्सा आता है ना। तो ये चीज़ है यार, चलो कोई बात नहीं। देखो मेरा ये मानना है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, तो आपको ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। मैं आपको डांट तो नहीं रही हूँ, बस जैसा जहाँ तक मुझे पता है कि मैं क्लास में बहुत वैसी टोन रखती हूँ, एक तरह से जेंटल, है ना। तो कंटेंट समझ आना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। चलो शुरू करते हैं। तो ड्रॉ कैसे करना है, मैंने आपको कहा था जितनी भी इक्वेशंस दी गई है ना, सबको ड्रॉ कर दो, है ना। चलो करते हैं। सबसे पहले तो y इज इक्वल टू 2/3x, y इज इक्वल टू mx क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, एक लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास करती है। इसको ऐसे याद रखो, यहाँ पर y m प्लस है, जैसे y इज इक्वल टू x लाइन है, जब y पॉजिटिव होगा x भी पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा तो x नेगेटिव होगा। तो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में होता है और थर्ड में होता है ना। तो ये इस तरह की लाइन आएगी। अगर y इज इक्वल टू -x होता तो ये लाइन ऐसे आती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर y और x का साइन अपोजिट है। तो वो कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है, सेकंड और फोर्थ में। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, ये मत सोचना कि हम कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर बहुत सिंपल कर्व आती हैं डबल इंटीग्रेशन में ना, हार्ड कर्व्स नहीं आती है। तो अगर पॉइंट्स लेकर भी करोगे ना, जैसे x1 हुआ तो y क्या होगा, x2 हुआ तो y क्या होगा, डॉट डॉट बना लो, पॉइंट्स पुट कर करके, पॉजिटिव पॉइंट्स पुट कर लो कुछ और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पुट कर लो, अपने आप लाइन आ जाएगी आपके पास, है ना। तो ये लाइन होगी हमारे पास बेसिकली फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, y इज इक्वल टू 2/3x। अब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं करना है, पॉइंट्स पुट करके उनको मिलाकर वो चीज़ नहीं करनी है, बच्चों वाला काम नहीं है ना। उसके बाद इनको भी ड्रॉ करो, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, नहीं तो गलती कर दोगे आप। तो x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 0 अपनी ये लाइन है, y इज इक्वल टू 0 अपनी ये लाइन है। आई बात समझ में। तो x क्या कह रहा है, x एंड y वो बाद में देखेंगे, इनइक्वालिटी ना। उसके बाद थर्ड कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, स्क्वायर कर दो क्योंकि ये ना पैराबोला है, होल स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो ये पैराबोला है। अगेन ये कैसा पैराबोला है, ये पैराबोला है जो कि राइट साइड ओपन होगा और जिसका वर्टेक्स 0 0 पर है, ये ऐसा पैराबोला है, राइट साइड ओपन होगा और वर्टेक्स 0 0 पर है। पैराबोला ड्रॉ करना आता है ना आप लोगों को, नहीं तो मैं एक छोटा सा सेशन ले लूँगी, क्योंकि ना यहाँ पैराबोला बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं करना है आपको, रफली ड्रॉ करना है, या फिर मैं बता दूंगी नेक्स्ट सेशन में ना। ओके, अब हमें डिसाइड करना है कि भाई यहाँ तो ये भी रीज़न है, 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 तो मेरा कौन सा रीज़न है जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखो x और y 0 से बड़े हैं, x और y 0 से बड़े हैं, तो इसका मतलब हमारे पास इसका मतलब क्या है कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ना यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, मतलब इधर ही रहेगा, बस राइट साइड ही रहेगा, y एक्सिस के राइट साइड नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x और y 0 से बड़े तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात, ये जो है ना x एंड y पॉजिटिव है तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं, इसका मतलब नीचे वाला तो कुछ भी नहीं लेना है हमें। अब यहाँ पर लिखा होता है कि D इंटरसेक्शन है, D इज इंटरसेक्शन ऑफ ये सारे रीजन्स, इन सब का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब है वो रीजन जो कॉमन रीजन है सबका,
है ना। तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये वाला ना, सिंपल, जहां पर इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है। अब जैसे इसकी बात करूं, क्या ये इंटरसेक्शन है? नहीं, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या समझते हो? जैसे मान लो ये दो कर्व्स हैं, इनका इंटरसेक्शन क्या है? ये रीजन जिसमें वो दोनों मिल रही हैं बेसिकली, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर ना जब भी आप कर्व्स को ड्रॉ करोगे तो आपके पास एक ऐसा पार्ट आएगा जो जिसमें दोनों कर्व्स ना इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर अगर तीन कर्व्स हैं तो तीनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कॉमन रीजन आ गया ना सभी का। ओके, अब हमें लिमिट पता करनी है, लेकिन लिमिट पता करने से पहले जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो फाइंड आउट कर लो। जैसे यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? अब किन्हीं भी दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हो? सिंपल सी बात है, एक को दूसरे में पुट कर दो। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना ना, दोनों को एक दूसरे में पुट कर दो, या फिर रिलेट करना होता है हमें दोनों कर्व्स को ना। तो यहाँ पर y ये है, यहाँ पर y ये है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, होल स्क्वायर कर दे अब दोनों तरफ। 4 से 4 चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 0। यहाँ से जितने पॉसिबल पॉइंट्स आपके निकलते हैं ना वो निकालो। तो यहाँ से एक तो आ गया x इज इक्वल टू 0 और एक आ गया x इज इक्वल टू 9, करेक्ट। x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 9। अब y क्या रहेगा? जब x 0 है तो y 0 ही रहेगा, इसमें पुट करेंगे ना। सो x 0 है तो y 0 है, लेकिन जब x 9 है तो y क्या होगा? x को 9 पुट करो यहाँ पर, 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट तो 0 0 है, क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो 0 0 आया, एक 9,6 आया, तो एक पॉइंट है 9,6। ऑल गुड, सबको समझ आ गया? सबसे पहले कर्व ड्रॉ करो। अब जो भी रीजन ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना, जो सबका कॉमन रीजन आएगा, वो आपका रिक्वायर्ड रीजन होगा जिसके अलोंग आपको इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे? पहले तो वो सारे पॉइंट्स फाइंड करो जो उस रीजन में लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये फाइंड कर लिया हमने। अब हमें ये डिसाइड करना है कि आप फिक्स किसको करना चाहते हो, एक्स को फिक्स करना चाहते हो या वाई को फिक्स करना चाहते हो, है ना। जैसे मान लो कि मैं x को फिक्स करना चाहती हूँ, मोस्टली हम लोग ना x को फिक्स करते हैं, तो x को फिक्स रहने देते हैं, y की लिमिट फाइंड करते हैं। y की लिमिट मैंने बताया था कैसे फाइंड करनी होती है। एक वर्टिकल लाइन डालो जो आपके पास रीजन आया है उसमें, यहां से यहां तक वर्टिकल लाइन, जो रीजन आया ना सिर्फ उसमें। अब ये देखो कि इस वर्टिकल लाइन का ना जो बॉटम है वो कौन सी कर्व पर है और जो टॉप है वो कौन सी कर्व पर है। बॉटम इस लाइन पर है ना। अब ये देखो इस लाइन पर y क्या है, इस लाइन पर y क्या है? 2/3x है ना। 2 जो टॉप है वो किस पर है? पैराबोला पर है। इस पैराबोला पर y क्या है? 2√x। तो ये हमारे पास ना y की लिमिट हो गई। वर्टिकल लाइन डाली, खड़ी लाइन है ना, सिर्फ इतने से रीजन में जो आपका कॉमन आया है, उसका बॉटम देखो और उसका टॉप देखो। जो बॉटम होगा वो उस पर y क्या है और जो टॉप है उस पर y क्या है। बॉटम लोअर लिमिट देगा, टॉप अपर लिमिट देगा, है ना। अब x देखो, x फिक्स रहेगा, x की लिमिट ना बहुत सिंपल रहेंगी। भाई एक बात बताओ, ये इसका इनिशियल पॉइंट है इस रीजन का, ये फाइनल पॉइंट है, तो बस ये देख लो कि इनिशियल पॉइंट में x क्या है और फाइनल पॉइंट में x क्या है, बस। तो इनिशियल पॉइंट में x 0 है, फाइनल पॉइंट में x 9 है। तो यहाँ से यहाँ तक जब आप जाओगे ना तो x 0 से 9 वेरी करेगा। सो x 0 to 9। वहीं पर अगर मान लो आपका y को फिक्स करने का मन नहीं होता तो आप क्या करते? x को फिक्स करना चाहते, है ना। x, अगर आप x को फिक्स नहीं करना चाहते हो, आप y को फिक्स करना चाहते हो, तो उस केस में क्या करना है?
y को फिक्स हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। जो आपके पास ये रीजन आया है ना, अलोंग दिस रीजन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, है ना। और देखो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मतलब इसका लेफ्ट एंड कहाँ है और इसका राइट एंड कहाँ है ना। तो लेफ्ट एंड आप देख रहे हो पैराबोला पर है, और जो राइट एंड है, अगर आपको विजिबल होगा, ये लेफ्ट एंड तो पैराबोला पर है, राइट एंड लाइन पर है। तो ये देखो पैराबोला पर x क्या है, पैराबोला पर जब आप x निकालोगे ना तो y²/2 आएगा, और जो लाइन है वहां पर x है 3/2y, तो x हो जाएगा y²/2 टू 3/2y, अगर आप x की लिमिट को वेरी करवाना चाहते हो तो, है ना। और y कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये देखो जो इनिशियल पॉइंट है वहां पर y क्या है, और जो फाइनल पॉइंट है वहां पर y क्या है। तो इनिशियल पॉइंट पर 0 है, फाइनल पॉइंट पर 6 है, तो उस टाइम y हो जाएगा 0 to 6। ऑल गुड। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना। लिमिट्स पता चल गई हमें, तो इसका मतलब जो हमारे पास अब इंटीग्रेशन है ना, वो कुछ इस तरह से है कि x 0 to 9 है, 0 to 9, और y अपना 2/3x, 2/3x टू 2√x है, 2√x, 2y(x²) प्लस 9y³ 2y(x² प्लस 9y³ dx dy। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया, और मैंने आपको बताया था, मैं ये सारा इरेज कर देती हूँ ना, लिमिट्स हमें पता चल गई हैं। मैंने आपको बताया था जब दोनों लिमिट्स फिक्स हो ना, तभी आपके पास चॉइस होती है कि किसी के भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, बट जब दोनों लिमिट्स फिक्स नहीं हो ना, एक ही लिमिट फिक्स हो, तो सैडली आपके पास चॉइस नहीं है ना। तो आपको पहले उसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा जिसकी लिमिट्स फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पर आप पहले y के रिस्पेक्ट में करोगे, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल टू, x को बाहर रखो क्योंकि पहले हम y के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं ना, तो ब्रैकेट लगाओ एक बड़ा सारा, y 2/3x से लेकर 2√x तक है, अंदर जो फंक्शन है 2y(x²) प्लस 9y³ है ना। तो इसको हमें विद रिस्पेक्ट टू y करना है, ब्रैकेट क्लोज कर दो और बाहर dx। सो दिस इज इक्वल टू x फ्रॉम 0 to 9, ओके, इंटीग्रेट करो तो ये आ जाएगा y²(x² प्लस 9y⁴/4। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 2/3x टू 2√x dx, ओके। सो दिस इज इक्वल टू x फ्रॉम 0 to 9, y² क्या है 4x, 4x इंटू x², मतलब पहले 2√x पुट करोगे ना y को अपर लिमिट, सो 4x इंटू x², 4x³ आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 4/9, 4/9x², है ना, तो 4/9x⁴, ऑल गुड, प्लस 9/4 इंटू y⁴, अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 16x⁴, है ना, माइनस लोअर लिमिट पुट करो 2/3x, काफ़ी बड़ा चला गया ये भी, क्या कर सकते हैं ना, लेकिन 9/4 इंटू 2/3x⁴, तो क्या आ जाएगा 16/81, है ना, और x⁴, x⁴, इसको विद रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेट करना है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो x फ्रॉम 0 to 9, 4x³ माइनस 4/9x⁴, प्लस ये आ जाएगा 36x³ 36x² माइनस ये आएगा 4/9x⁴, x⁴ dx, ऑल गुड। यहाँ पर सिर्फ x² कैसे आया, हाँ नहीं, सही है, सिर्फ x² ही आएगा,
ओके, अब बचा इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, तो लास्ट स्टेप बचा है बस मेरा। अब समझ आया मैंने क्यों बोला था कि पहले उसको करो जिसकी लिमिट x पर डिपेंडेंट है, जिसके डिपेंडेंट लिमिट है, क्योंकि देखो अब लिमिट पुट करने के बाद भी x का ही फंक्शन बचा ना, तो अब ऑल टुगेदर x के रिस्पेक्ट में करोगे ना। ओके, अब इसको कर दो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो देखो 4x क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 4x टू द पावर 4/4, सो सिर्फ x टू द पावर 4, ये -4/9 और -4/9 इज -8/9, दोनों सेम है ना, -8/9 x टू द पावर 5/5, 36x² का आ गया 36x³/3, सो प्लस 12x³, लिमिट्स है 0 to 9, अब लिमिट्स पुट कर दो, सो ये आ जाएगा 9 टू द पावर 4 माइनस 8/45, 9 टू द पावर 5 प्लस 12 इंटू 9 टू द पावर 3, 12 इंटू 9³, 9³ आउट ले लो इसमें, है ना, तो ये बचा 9 माइनस 8/45 इंटू 81, तो ये आएगा 72/5, 72/5, ओके, प्लस 12, है ना, तो इसको सॉल्व कर दो, 45 5 एलसीएम आ गया 45 माइनस 72 प्लस 60 डिवाइड बाई 5, ये दोनों मिलकर 105, 105 माइनस 72 33/5 और साथ में 9³, ये आंसर है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले सेशन में लेंगे, टाइप यही रहेगा बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है, इसमें ना एक चीज़ होती है, जैसे ये जो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, इसमें अगर मान लो जैसे आप x को फिक्स कर रहे हो, तो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे ना y की लिमिट के लिए, तो इसमें क्या है y की लिमिट ना सेम आ रही है, जैसे यहाँ पर इस तरह से सेम आ रही है ना, जैसे मान लो कि जो कर्व है वो कुछ इस तरह से बनती, मान लो जो मेरे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होता, मान लो कि ये होता, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो क्या यहाँ पर y की लिमिट सेम आ रही है, नहीं ना। आप देख रहे हो कि यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करूंगी तो y इस लाइन से इस कर्व तक वेरी करेगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करूंगी तो y इसका जो बॉटम है वो तो यहाँ है, टॉप यहाँ है, तो बॉटम यहाँ पर इस कर्व से इस लाइन तक वेरी करेगा, तो दोनों में लिमिट का डिफरेंस आ गया ना। तो आगे अब हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें लिमिट का डिफरेंस आएगा, तो उसमें क्या करेंगे हम, कई सारे रीजन्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तो हम इसी टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जंप करेंगे उन क्वेश्चंस पर। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी लेंथी सेशन था, और अभी मैं अपलोड करूँगी ये सेशन, और हो सकता है एक पार्ट में ना जाए और इसके 2 पार्ट्स बने, अभी मैं देखूँगी ये कितने मिनट का हुआ है। ऑल्सो फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।